देखिए आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्लास 12 में जो वेक्टर चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन है। ठीक है, ये टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। पता आपको होगा वेक्टर में दो प्रोडक्ट होता है, एक होता है क्या, दो होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर यदि आपके पास में है और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो ए डॉट बी होता है। ठीक है, जब ये तो क्रॉस फाइंड करना होता है तो ए क्रॉस बी होता है। ये दो होता है। डॉट को फाइंड करने का तरीका को हम पढ़ चुके हैं, बल वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, बाद में कर देंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हिंट कर देते हैं कि डॉट फाइंड कैसे होता है। सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। इसी में अगर ये क्रॉस को हटा करके अगर बोल दे कि डॉट वेक्टर भी फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का क्या करना है कि जो जो स्केलर मल्टीपल होगा दोनों वेक्टर में साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पहले हम एग्जांपल लिख दिखाते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन लिखा है फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसी में कर देते हैं। और एक कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट। तो डॉट का मतलब क्या हो गया, पहला में आई के साथ में क्या है 3 और दूसरा आई के साथ क्या है 6। तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 3 6 जा 18। फिर लगा दिए हम लोग क्या प्लस। ठीक है, फिर जे के साथ में क्या है 1, यहाँ जे के साथ में क्या है 5, दोनों प्लस में, तो 5 1 जा 5। क्लियर है। फिर इसके बाद में देखिए k के साथ में क्या है -4, यहाँ k के साथ क्या है -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8। ये जो सम होगा वो हमारा कहलाएगा क्या, हमारा डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। बट वी हैव टू फाइंड ड्यूरिंग दिस क्वेश्चन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्लियर है। क्रॉस फाइंड करने से पहले आपको याद करना होगा डिटरमिनेशन, जो चैप्टर पढ़े थे आप, जो मैट्रिसेस के बाद में था। ठीक है, चलिए डालते हैं, लिखते सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। देखिए ए और बी का क्रॉस फाइंड करना है तो आपके पास में आई कैप जे कैप के कैप है। तो आप एक काम कीजिए, आई कैप जे कैप और के कैप को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर जो जो वैल्यू है उसके नीचे लिखिए। ए वेक्टर में आई कैप का प्रोडक्ट क्या है 3, जे का कुछ नहीं तो 1, के कैप का तो -4। फिर बी वेक्टर में क्या है 6 और 5 और -2। क्लियर है। अब यहाँ पर फाइंड कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। स्टार्टिंग देखिएगा साइन कैसे होता है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, पहला को तोड़ते हैं तो होता है प्लस माइनस प्लस। साइन याद रखिएगा हमेशा, जो आप चैप्टर डिटरमिनेशन में पढ़े थे। ठीक है, तो हमको यही तोड़ना है क्योंकि आई जे के का वैल्यू फाइंड करना वेक्टर फॉर्म में ना। चलो आई के वैल्यू को फाइंड करेंगे। देखिए आई ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, मतलब वर्टिकल और हमारा क्या कॉलम, दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास ये। इसमें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, तो देखिए आई कैप को अगर हटाएंगे तो आई कैप आएगा। या तो पहले लिखिए या तो बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को -2 से मल्टीप्लाई तो -2, बीच में साइन होता है माइनस का। फिर 5 को -4 से मल्टीप्लाई तो -20, वहां पर लिखेंगे हम लोग +20 और ये हो जाएगा हमारा आई। क्लियर है। साइन करेगा यहाँ पर हमारा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस। अब माइनस में जे कैप, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो जे कैप को हटाएंगे, यानी इसका जो हमारा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हट गया। तो 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा -6। बाद में लगा के साइन माइनस का, फिर -4 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा -24, यानी यहाँ पर बन जाएगा हमारा +24 और ये हमारा हो गया जे कैप। ठीक है, फिर चलता है के कैप में, तो प्लस आएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस। के कैप में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हटाएंगे तो 3 और 5 क्रॉस में आएगा, 3 5 जा 15, बीच में माइनस लग गया, 6 1 जा 6 और ये हमारा क्या हो गया के। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ना क्या करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे।
अब बताइए कितना हो जाएगा ये 18 आई कैप माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 18 जे कैप, फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 9 के कैप। ये हमारा क्या निकला, तो ये निकला हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, जो कि पहला फाइंड करने को बोला था। सेकंड बोला है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कीजिए। तो आपको पता ही होगा जिस वेक्टर का, मान लेते हैं सपोज आपके पास में एक वेक्टर दिया हुआ है सर आर वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो अंडर रूट क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करना है कि ए क्रॉस बी का निकालना है मैग्नीट्यूड। इक्वल टू करेंगे अंडर रूट लेंगे। देखिए आई कैप के साथ क्या है 18 तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में क्या है माइनस 18 मतलब कि माइनस 18 का स्क्वायर प्लस के कैप के साथ में क्या है 9 तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख देना है कि 18 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 18 का स्क्वायर निकालिए 8 8 64 6 8 और 6 कितना हो गया 14 8 एकम 8 और 1 4 12 और 324 यानी लिखाएगा 324 प्लस 324 प्लस 81। ये सब को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आएगा 324 324 और 81 4 4 8 1 9 8 9 10 11 12 का 2 हाथ में 1 729 आया सर। और ये किसमें आया रूट में 729 का रूट को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27 27 गुने 27 हो जाएगा हमारा क्या 729 यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना फाइंड हुआ 27। इस प्रकार से हम किसी दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं। क्लियर है।